हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says proof that of any two chord of a circle the greater chord is nearer to the center. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए हम देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी chord of circle bisect the chord. ठीक है, किसी भी कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे. इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं. यहाँ पर इसमें हमने ये दो कोड ले लिए. यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट ए बी एंड सी डी आर टू कोड. ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो ए बी कोड है वो हमने क्या लिया, ग्रेटर टू सी डी कोड. ठीक है, ये हमने लिया. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जो सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमने क्या ले लिया, 0 ओ ले लिया. ठीक है, ओ इसका क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है. यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ टू chord ए बी एंड सी डी. ए बी और सी डी पर हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ए एम डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, और इसी तरह से जो सी एन डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं. कौन सा ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ओ एम ए. तो ये हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. अब ये 90 डिग्री है तो ओ ए क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया. तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम पाइथागोरन थ्योरम को अप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर ए की डिस्टेंस, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस और ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, इसकी रेडियस है. तो रेडियस को हमने आर कंसिडर कर लिया. तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास आर हो जाएगी और ये डिस्टेंस हमारे पास आर हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से ओ एम एम में अगर देखें तो आर क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, है ना. अब यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर. अब ए एम क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ ए बी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर. इसको मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सेकेंड हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ओ एन सी. ठीक है, नेक्स्ट हमने ट्राइंगल क्या ले लिया यहाँ पे, ओ एन सी. तो ओ एन सी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास आर तो वही हाइपोटेनस बन रहा है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा. ठीक है, तो ये तो आर तो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया. तो यहाँ से हमारे पास उसी तरह से रिजल्ट आ जाएगा. यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये हम किसकी बात करेंगे, सी एन स्क्वायर की. तो सी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस और ये जो है परपेंडिकुलर या बेस जो भी लेंगे तो ओ एन स्क्वायर आ जाएगा ये. ठीक है, अब सी एन क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ सी डी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 सी डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर. इसको हम लेते हैं, मेंशन कर देते हैं 2. अब देखो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, इनिशियली हमने कंसिडर किया था कि ए बी जो है वो ग्रेटर है किससे, सी डी से. ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और 1/4 से दोनों साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम 1/4 ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर ग्रेटर देन, और 1/4 सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा, लेस देन ओ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ एम क्या हो गया, ओ एम हो गया हमारे पास लेस देन ओ एन। अब ओ एन क्या था, ओ एन था हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉर्ड ए बी, है ना। तो ये इस तरह से ओ एम डिफाइन हो रहा है। और ओ एन हमारे पास किस तरह से डिफाइन हो रहा है, ओ एन डिफाइन हो रहा है यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू कॉर्ड सी डी, है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि ओ एम जो है वो लेस देन है किससे, ओ एन से। ठीक है ना। अब ओ एम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, कॉर्ड ए बी से, है ना। और ओ एन तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ओ एन डिस्टेंस है ना, ओ एन डिस्टेंस मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ओ एम डिस्टेंस जो है वो ओ एन डिस्टेंस ग्रेटर है ओ एम डिस्टेंस से। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि जो ए बी कोड है, ए बी कोड, है ना, ए बी कोड जो है वो क्या होगी, ए बी कोड नियरर टू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल के नियरर होगी। ठीक है, तो जो कोड जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस ग्रेटेस्ट कॉर्ड जो है यहाँ पर ग्रेटर कॉर्ड है ना, ग्रेटर, ग्रेटर कॉर्ड ऑलवेज नियरर, नियरर टू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो यही अपने को प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।